अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रियल फील स्टोरीज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद समीर। आज हम बात करने जा रहे हैं असद की। उस रात असद ने अपनी मां को जिंदा देखा, लेकिन सुबह उसका गला जला हुआ था। कराची के एक पुराने मोहल्ले के कोने पर एक पुराना खंडर था। लोग कहते थे वहां रात को हवा नहीं, सांसें चलती हैं। असद ने कभी यकीन नहीं किया जब तक उसकी मां सकीना उस रात वहां से वापस नहीं आई। सकीना चुप थी, बिल्कुल चुप। ना उसने खाना खाया, ना किसी से बात की। रात के 2 बजे असद की आंख अचानक खुल गई, जैसे कोई अपनी ही जिल्द नोच रहा हो। असद आहिस्ते से उठा और जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सकीना अंधेरे में बैठी अपने हाथ खुद नोच रही थी। उसके नाखून के नीचे काला खून जमा हो रहा था और वो आहिस्ते आहिस्ते बोल रही थी, अब तेरी बारी है। असद डर गया। सकीना ने आहिस्ते से अपना सर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी, जैसे अंदर कोई और देख रहा हो। अगली सुबह सकीना अपने बिस्तर पर मुर्दा मिली, आंखें खुली और गला अंदर से जला हुआ। डॉक्टर ने कहा यह नॉर्मल मौत नहीं है, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। घर में सड़ी हुई बदबू फैलने लगी, दीवारों पर काले निशान उभरने लगे और रात को असद को महसूस होने लगा कोई उसके कमरे के बाहर सांस ले रहा है। एक रात दरवाज़ा अपने आप खुला और नीचे ज़मीन पर मिट्टी गिरी हुई थी, ताज़ी मिट्टी, जैसे कोई खंडर से सीधा यहाँ लेके आया हो। असद ने हिम्मत करके उस मिट्टी को हटाना शुरू किया और अंदर से निकला एक छोटा सा पुतला। उस पुतले के सर पर सकीना के बाल चिपके हुए थे और उसका गला जला हुआ था। पुतले के सीने पर लिखा हुआ था, तेरा खून मेरी प्यास। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई, बत्तियां जलबुझ करने लगी और पीछे से आवाज़ आई, असद। वो आहिस्ते से मुड़ा और उसका खून जम गया। सकीना दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन वो सकीना नहीं थी। उसका गला आधा जला हुआ, आंखें काली और हाथ में एक और पुतला। असद ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। सकीना मुस्कुराई और आहिस्ते से बोली, अब तू भी मेरे साथ आएगा। अगली सुबह लोगों ने असद को उसके कमरे में देखा। जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उसके हाथ में एक और नया पुतला था। उस दिन के बाद उस पुराने खंडर के पास 2 साए घूमते देखे जाते हैं, एक माँ का और एक बेटे का, जो अब इंसान नहीं रहे,